साल 2020 से 2024 वो समय भी क्या समय था, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा कहती हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज, जिन्होंने इस दौरान बहुत अच्छा पैसा कमाया एंड रिटेल पार्टिसिपेशन का बूम हुआ। बट सेबी के कुछ नए रूल्स आने की वजह से इन कंपनीज का बिजनेस अब डाउन जा रहा है एंड एंजल वन जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है, इसका प्रॉफिट 60% डाउन हो चुका है। आइए जानते हैं कि ये डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनीज क्या हैं, कैसे कैसे इन्होंने ये इतना आज एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई। सो आइए चलते हैं थोड़ा सा पीछे 2010 में, जहां पर ये कंपनीज की एंट्री होते हैं। बट इससे पहले होता क्या था, इससे पहले लोग जो भी ट्रेड करते थे उन्हें 0.5%, 0.7% अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू का एज अ ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती थी। इन कंपनीज के आने से ये कंसेप्ट लेके आते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज का, जहाँ पे ये फ्लैट फी कंसेप्ट कर देते हैं, जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कुछ भी हो, ये आपसे 20 रुपए चार्ज करेंगे आपकी ट्रांजेक्शन पे। उससे हमारे देश में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि इन कंपनीज को एक वैल्यू मिल पाए। लेकिन वहीं आता है साल 2017, जहाँ पे KYC का कंसेप्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि 2017 से पहले जो भी बंदा अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहता था उसको एक फॉर्म लेना होता था, उसमें साइन करने होते थे और वो पेपर्स ब्रोकरेज कंपनीज के पास भेजने पड़ते थे। लेकिन 2017 में KYC होने की वजह से लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता था, सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी थी, उसमें अपनी KYC करनी थी और आपका डीमैट अकाउंट ओपन। उसके बाद आप कोई भी स्टॉक्स खरीद सकते थे, F&O में ट्रेडिंग कर सकते थे। और उसके बाद सोने पे सुहागा क्या होता है 2020, जब कोविड आता है। सोने पे सुहागा इसलिए क्योंकि लोग परेशान तो थे, लेकिन इन कंपनीज की चांदी होने वाली थी, इन कंपनीज का मुनाफा बढ़ने वाला था। वो कहते हैं ना, घर पे खाली बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। तो लोगों ने अंताक्षरी नहीं खेली, लोगों ने F&O में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। और 2020 से लेकर 2024 तक F&O के नंबर्स इतने ज्यादा बढ़े, हमारे रिटेल पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा हुआ कि इन कंपनीज की लॉटरी लग गई एक तरह से। अगर हम बात करें 2020 में हमारा जो F&O का ट्रेड था वो 217 लाख करोड़ का था। वहीं अगर हम 2024 की बात करें, ये ट्रेड हमारा हो जाता है 8,724 लाख करोड़ का। तो आप देख सकते हो ये 40 गुना बढ़ गया 5 साल के अंदर। वहीं इन ब्रोकरेज कंपनीज की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2024 में ज़ीरोधा ने 4,700 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो कि मोर देन 50% मार्जिन था इनका। अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें, इस साल में इन्होंने 3,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ये सिर्फ ज़ीरोधा ने नहीं, एंजल वन का प्रॉफिट जो था 2020 में 80 करोड़ का था, जो कि 2024 में 1126 करोड़ हो जाता है। और ऐसा इन दोनों कंपनीज के साथ ही नहीं, बाकी जितनी भी हमारी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म थी सबके साथ ऐसा ही हुआ, सबने इतना ही पैसा बनाया। क्या सिर्फ ब्रोकरेज फर्म ने पैसा बनाया? नहीं, इसमें दो और मेजर प्लेयर्स थे। पहला हमारी भारत सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2024 में 53,000 करोड़ का बेनिफिट मिलता है वाया STT। एंड अगर हम एक साल पीछे चलें, फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत सरकार को 99,000 का कैपिटल गेन टैक्स मिलता है ऑन F&O ट्रेड्स। एक साल की कैलकुलेशन देखें तो भारत सरकार को अदर चार्जेस मिला के, GSTs एंड ऑल मिला के 2 से 2.25 लाख करोड़ का बेनिफिट होता है सिर्फ F&O ट्रेड से। लेकिन क्या ये बेनिफिट सिर्फ भारत सरकार अकेली उठा रही थी? इसके अलावा कोई और नहीं था जिसको इसका फायदा हुआ। वो थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने अभी एक वीडियो बनाई थी जेन स्ट्रीट की, जहाँ पे हमने बताया था कि कैसे एक साल में जेन स्ट्रीट ने 36,000 करोड़ कमाए। तो वैसे ही और भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इस दौरान, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें, 67,000 करोड़ का बेनिफिट कमाया वाया F&O ट्रेडिंग। और अगर हम जेन स्ट्रीट की ही बात कर ले, 2 साल के अंदर उसने 44,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। सो F&O ट्रेड से जो प्रॉफिट होता है, मेजरली 90-95% प्रॉफिट ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ले जाते हैं। और अगर हम फाइनेंशियल 2024 की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो उनका नुकसान वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। बट आज ऐसा क्या हो गया कि ये तीनों तो पैसा कमा रहे थे कि एकदम से ही इनकी हम ब्रोकरेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ब्रोकरेज इंडस्ट्री में चैलेंज आ गया। सेबी ने F&O ट्रेडिंग को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए कुछ मेजर्स लेके आए, जिसमें पहले हमारे जो भी स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, जो भी वीकली एक्सपायरी थी सारे एक्सचेंजेस की, सारे इंडेक्सेस की, वो अब बंद कर दी है। अब सेबी बोलता है कि आपके एक एक्सचेंज पे एक बेंचमार्क इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी होगी। सेबी ने यह भी कहा है कि फ्यूचर में ये और स्ट्रिक्ट मेजर लेके आने वाला है, जिसकी वजह से ये बिजनेस और डाउन जाएगा। अब हमारी ब्रोकरेज इंडस्ट्री का जो हाइपर ग्रोथ का जो एरा था वो खत्म हो रहा है यहाँ पे, एंड नाउ दे आर फाइंडिंग अदर वे अराउंड, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस, इवॉल्विंग देयर बिजनेस, जिससे कि ये और अच्छा ग्रो कर पाए। क्योंकि जो ग्रोथ इन्होंने पिछले 5 साल में देखी है वो आगे होने वाली नहीं है, ऐसा हमारे निखिल कामत जी का भी कहना है। तो इसी वजह से ये सब आप दूसरे बिजनेसेस में आ रहे हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट। काफी सारी ब्रोकरेज फर्म्स ने म्यूचुअल फंड के लाइसेंसेस भी ले लिए हैं, एंड कुछ ने तो NBFC भी स्टार्ट कर दी हैं। वहीं ज़ीरोधा की बात करें, ज़ीरोधा ने
स्मॉल केस के साथ मिलकर पिछले 18 महीने में अपना जो एसेट साइज है वो 6400 करोड़ का बना भी लिया है। सो इस सब में इन सब जो भी हमने पीछे पास्ट में देखा हुआ, सेबी ने मेजर लिया, उनसे मैंने क्या सीखा। आपने देखा होगा कि अभी अभी जेन स्ट्रीट पे पेनल्टी लगी थी 4800 करोड़ की, जिसको जेन स्ट्रीट ने पे कर दिया सेबी को, एंड सेबी ने इसकी ट्रेडिंग रिज्यूम कर दी है। तो इससे क्या साफ जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि आपको अपना बचाव खुद करना है, ना तो सेबी आएगी आपको बचाने, ना भारत सरकार आएगी, ना इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ना ब्रोकरेज फर्म्स। तो आपको अपना पैसा बहुत वाइजली इन्वेस्ट करना है, ना कि किसी भी एक डब्बा ऑपरेटर्स के थ्रू कॉल्स आई आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने का तरीका बताए कि भाई मैं आपको इतना % प्रॉफिट कमा दूंगा, आप ट्रेड करो, मेरे बताए हुए तरीके से ट्रेड करो। आप कोई इंस्टाग्राम रील्स देख के अपना मोटिवेट होके इसके अंदर लालच में फंस जाते हैं। तो आपका बहुत मेहनत का पैसा है, आप उसको वाइजली इन्वेस्ट करो और ट्रेडिंग में ना जाओ। बाकी तो आप खुद समझदार हो यार, अपना पैसा बहुत मेहनत का पैसा है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।